जय श्री राम दोस्तों, आज हम सुनते हैं गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या के बारे में। माता अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। वह बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देवता भी उस पर मोहित थे। एक बार इंद्रदेव ने अहिल्या को देखा और वह उस पर मोहित हो गया। इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने अहिल्या माता से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको मना कर दिया। एक दिन ब्रह्मा जी का कहीं जाना था, लेकिन वह अहिल्या को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। तब उन्होंने सोचा किसके पास छोड़कर जाऊं। फिर वे गौतम ऋषि के पास गए और उनको कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तब तक आप अहिल्या की रक्षा कर सकते हैं। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी चले गए। गौतम ऋषि इतने निष्ठावान और ईमानदार थे, उन्होंने कभी अहिल्या को नजर उठाकर भी नहीं देखा। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो वह ऋषि की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। एक दिन इंद्रदेव सूर्यदेव के पास गए और पूछे, इस लोक में सबसे सुंदर कौन सी औरत है? तब सूर्यदेव ने कहा, मुझे नहीं पता। जब मैं निकलता हूँ तब मेरा तेज इतना रहता है कि सब घरों में चले जाते हैं, इसलिए मैं देख नहीं पाता। फिर इंद्रदेव चंद्रदेव के पास गए और उनसे भी यही सवाल किया। तब चंद्रदेव ने कहा, इस लोक में सबसे सुंदर तो अहिल्या है। इंद्रदेव को तब ईर्ष्या हुई और वे गौतम ऋषि की कुटिया में चल पड़े। गौतम ऋषि मध्यरात्रि में उठ गए। वे वरुण शिखा देखकर गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाने लगे। तभी उनकी पत्नी अहिल्या ने कहा, स्वामी अभी सुबह नहीं हुई। ऋषि ने कहा, देवी सुबह हो गई है, वरुण शिखा देख लो। जब वह गंगा नदी में स्नान करने लगे तब गंगा मैया ने कहा, कौन मुझे इतनी रात को तंग करने आया है? तब गौतम ऋषि ने कहा, माँ मैं आपका बेटा हूँ। गंगा मैया ने कहा, अभी सुबह नहीं हुई, मुझे विश्राम करने दो। तब गौतम ऋषि बाहर आए और उन्होंने चंद्रदेव को देखा। तब वह समझ गए कि चंद्रदेव ने उनको छल किया। ऋषि ने कहा, तुमने देव होकर भी मेरे साथ कपट किया। ऋषि गुस्सा हो गए और अपने गीले कपड़े से चांद को फेंक कर मारा और श्राप दे दिया। कहा जाता है कि ऋषि के इस श्राप के कारण ही चांद में आज भी दाग दिखता है। फिर वह कुटिया में गए और दरवाजा खटखटाया। तब अहिल्या डर गई, स्वामी बाहर है तो अंदर कौन है? उन्होंने दरवाजा खोला। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को देखा। इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आए। देखते ही उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, तू सहस्त्र नेत्रों वाला हो जाएगा। इंद्र ने अहिल्या के साथ छलपूर्वक संबंध बनाए थे, जिससे गौतम ऋषि ने सहस्त्र योनि, हजार योनि का प्रतीक माना और उन्हें श्राप दे दिया। इसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। फिर ऋषि ने अहिल्या को पूछा कि तू तो पतिव्रता स्त्री है, फिर अपने पति को नहीं पहचान पाई? अहिल्या चुपचाप पत्थर के जैसे खड़ी रही। तब गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तू ऐसे ही पत्थर बन जा। तब अहिल्या माता ने उनसे क्षमा याचना की। तब गौतम ऋषि ने कहा, इसका एक ही तोड़ है, त्रेता युग में भगवान राम अवतरित होंगे। उनकी चरण रज से तुम फिर से अपने रूप में आ जाओगे। जब भगवान राम अवतरित हुए तब उनकी चरण धूलि से वह अपने असली रूप में आई और गौतम ऋषि के पास चली गई। जय श्री राम। ऐसी सुंदर सी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।